वेलकम टू एमपी एग्जाम बुक। आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पार्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े जितने भी वीडियो अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मिशन फिंगरलिंग निम्न में से किसके साथ संबंधित है? तो ये संबंधित है मछली पालन से। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 11 मार्च 2017 से मिशन फिंगरलिंग की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन के समस्त विकास और प्रबंधन को सक्षम करके नीली क्रांति को प्राप्त करना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 2020-21 तक मत्स्य उत्पादन को 10.79 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 15 मिलियन मीट्रिक टन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेट परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। अक्टूबर 11 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को लॉन्च किया गया था, जिसे वर्ष 2015 में बदलकर भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया। इसे बीएसएनएल, पावर ग्रिड और रेलटेल द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। इसे संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायतों एवं ग्रामों को इंटरनेट से परिचित कराना है। साक्षरता मिशन इसी का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभों में से नहीं है? तो ये नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आईटी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति के इंटरनेट नेटवर्क प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पहल थी। डिजिटल इंडिया मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था, जिसके डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ निम्न है। पहला है ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस, ई क्रांति, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, आईटी फॉर जॉब और प्रारंभिक फसल कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किसने अक्टूबर 2006 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी? तो ये की थी नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स की। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स ने अक्टूबर 2006 में अपनी रिपोर्ट पेश की। किसानों के हितों तथा हेतु ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें किसानों की समस्याओं पर विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई पंच परमेश्वर योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई पंच परमेश्वर योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण करना है। पंचायत के प्रमुख 5 सदस्य होते हैं, जिन्हें निष्पक्ष रूप से निर्णय तथा न्याय करना चाहिए। यही इस योजना का मुख्य अंग है। पंच परमेश्वर योजना के तहत त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्म टू फॉर्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? तो ये है राज्य जैविक खेती नीति का। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। फार्म टू फॉर्क नीति का उद्देश्य राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देना है, क्योंकि जैविक खेती में व्यर्थ जैविक उत्पादों को सड़ाकर खाद के रूप में और यह बिना पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना उत्पादन को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से क्या कुटीर उद्योग नहीं आता है? तो ये नहीं आता है जूते बनाना। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। पत्थर पर नक्काशी, खिलौने बनाना, हथकरघा, पापड़ उद्योग, अचार उद्योग, सिलाई आदि कुटीर उद्योग आते हैं, जबकि जूते बनाना एक बृहद उद्योग है, यानी एक बड़ा उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी खाका तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई है? तो ये की गई है अशोक दलवाई कमेटी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। अशोक दलवाई कमेटी का उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने हेतु करना है। यह समिति किसानों को उन्नत खेती हेतु प्रशिक्षण देने का कार्य भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में समस्याओं का प्रत्यक्ष समाधान प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत की है? तो ये की है ई कृषि संवाद की। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने एक ऑनलाइन इंटरफेस ई कृषि संवाद का शुभारंभ किया, जो किसानों और कृषि क्षेत्र में हितधारकों के सामने आने वाली समस्याओं का प्रत्यक्ष और प्रभावी समाधान प्रदान करेगा। कृषि क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के तत्कालिक समाधान हेतु केंद्र सरकार द्वारा ई कृषि संवाद सुविधा दी जा रही है, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा किसानों को सुझाव दिए जाएंगे। और वर्तमान में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है वर्तमान में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री? नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग एवं भारतीय खाद्य निगम किस वर्ष गठित किए गए थे? तो ये किए गए थे 1965 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम की शुरुआत 1965 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य किसानों से उचित मूल्य पर फसल खरीदकर उसे बाजारों में बेचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ट्रैक्टर द्वारा खेती अधिनियम को किस वर्ष में राज्यपाल की सहमति मिली थी? तो ये मिली थी 1973 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश ट्रैक्टर द्वारा खेती अधिनियम को 1973 में राज्यपाल की सहमति मिली। इससे प्रति वर्ष कुल उत्पादन कई गुना बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा को कब से अधिनियमित किया गया था? तो मनरेगा को अधिनियमित किया गया था 2005 से। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। मनरेगा को 2005 से अधिनियमित किया गया था। मनरेगा द्वारा उन लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है जो कानूनी ढांचे और अधिकार की सीमा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस औषधीय पौधे की खेती नहीं की जाती है? तो ये नहीं की जाती है धनिया की। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश में धनिया की खेती नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से गेहूं, सोयाबीन और कपास की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1982 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल स्थापना 12 जुलाई 1982 में विकास सहायता और गरीबी में कमी लाने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। यह बैंक कृषि संसाधनों, बीज आदि हेतु न्यूनतम ब्याज पर किसानों को ऋण प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बैंक द्वारा वित्त पोषण के लिए प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कृषि में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी।
बैंकों द्वारा सबसे पहले कृषि हेतु वित्त का वितरण किया जाता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा कृषि को ही प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण कार्यकर्ताओं को किसके द्वारा प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जाता है, जिससे वे आधुनिक तकनीकों के उपयोग द्वारा लाभ कमा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर पहले राज्य के अत्याधुनिक रसद और कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई है? तो ये की गई है होशंगाबाद में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर पहले राज्य के अत्याधुनिक रसद और कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना होशंगाबाद में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड यानी राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना सितंबर 2006 में हैदराबाद में इसके मुख्यालय के साथ की गई थी। यह बोर्ड मछली पालन क्षेत्र, मछली संस्कृति, मछली के प्रसंस्करण और विपणन, मछली पालन में उत्पादन और उत्पादकता के अनुकूलन और विकास के आधुनिक उपकरणों के अनुप्रयोग की अप्रयुक्त क्षमता का एहसास करने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ने निम्नलिखित में से किस योजना को प्रतिस्थापित किया है? तो ये क्या है? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना बिहार में किया था। इस ध्वजपोत योजना का उद्देश्य 2022 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में 24/7 निर्बाध बिजली की आपूर्ति प्रदान करना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को प्रतिस्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में शुरू हुई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? तो ये है कृषि वस्तुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। 2016 में शुरू हुई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट एक ई बाजार है, जिसके द्वारा कृषि वस्तुओं को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल द्वारा खरीदा व बेचा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।